इंटरेस्टिंग वर्ल्ड के मौजूद नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब एक इंसान स्पेस से गिरा तो उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बंदे को और साइंटिस्ट को ये बात पता थी कि इसके साथ ऐसा होने वाला है, मगर फिर भी वो इस मिशन पर क्यों गया। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है 24 अप्रैल 1967 की, जब एक रशियन कॉस्मोनॉट व्लादिमीर कोमरोव एक कैप्सूल में स्पेस से जमीन की तरफ 144 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ रहे थे। हाई स्पीड और फ्रिक्शन की वजह से इनका कैप्सूल एक मीटरॉइड बन चुका था। कैप्सूल का टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही जा रहा था और व्लादिमीर बस एक ही बात कह रहे थे, हीट इज राइजिंग इन द कैप्सूल। और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। उनका वो कैप्सूल तबाह हो गया। क्रैश के बाद जो मिला वो ये था, एक 80 सेंटीमीटर की गली सड़ी लाश। लेकिन क्या आपको पता है कि इस हादसे को रोका जा सकता था? और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रशियन स्पेस एजेंसी और व्लादिमीर खुद को भी ये बात पता थी कि वो लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। तो क्यों रशियन एजेंसी और व्लादिमीर ने अपनी जान दांव पर लगाई? व्लादिमीर कोमरोव को बचपन से ही स्पेस और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बहुत ही दिलचस्पी थी। इनका ख्वाब था एक एरोस्पेस इंजीनियर बनना, लेकिन ये राह इनके लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि इनको वर्ल्ड वॉर 2 में अपने बचपन में अपना पेट पालने के लिए पढ़ाई की बजाय मजदूरी करना पड़ी। लेकिन इन्होंने अपने ख्वाब को पूरा करने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। इन्हें जरूरत थी एक मौके की, जो मौका इन्हें सोवियत एयरफोर्स ने दिया। व्लादिमीर ने बड़ी खुशी से इस मौके को कबूल किया और फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो साल 1959 में रशियन स्पेस एजेंसी के एक अहम तरीन कॉस्मोनॉट बन गए। लेकिन मसला ये था कि वो एक ऐसे कॉस्मोनॉट बन गए जो कि कॉस्मोनॉट्स में ट्रैवल नहीं कर सकता था, क्योंकि स्पेस में जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र 27 साल थी। लेकिन इस वक्त उनकी उम्र 32 साल हो गई थी। मगर इन्हें यकीन था कि आज नहीं तो कल इन्हें स्पेस में जाने का मौका जरूर मिलेगा। इसलिए वो फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए मुसलसल कोशिश करते रहे और आखिरकार 4 अक्टूबर 1964 में उनकी एप्लीकेशन को एक स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। इन्हें और इनके करीबी दोस्त यूरी गैगरिन को एक नया स्पेस मिशन, जिसका नाम सोयूज था, के लिए चुना गया। सोयूज प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें पहली बार 3 एस्ट्रोनॉट जमीन से स्पेस में जाने वाले थे। इस मिशन की शुरुआत 1967 को ही, जब सोवियत यूनियन को बने पूरे 50 साल हो गए थे। इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए सोवियत यूनियन के लीडर लियोनिड ब्रेजनेव ने इस साल 2 फ्रेशली मेड स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में लॉन्च करने की ठान ली। मिशन सिंपल था कि 2 स्पेस क्राफ्ट लॉन्च होने वाले थे, सोयूज 1 और सोयूज 2। सोयूज 1 में पहले दिन एक एस्ट्रोनॉट जाने वाला था और अगले दिन सोयूज 2 में 2 एस्ट्रोनॉट। स्पेस में ये दोनों स्पेस क्राफ्ट मिलने वाले थे, जिसमें सोयूज 1 का पहला एस्ट्रोनॉट क्रॉल करके सोयूज 2 में जाएगा और एक बार वो पहुंच गया तो मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन मसला यहाँ ये था कि इस मिशन की लॉन्च डेट को ब्रेजनेव 50th एनिवर्सरी के दिन ही रखना चाहता था। और ये बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि बात ये थी कि इस वक्त सोयूज के 1-2 नहीं बल्कि पूरे 3 लॉन्चेस फेल हो गए थे और सोयूज क्राफ्ट ना तो खुद को और ना किसी इंसान को स्पेस में कैरी करने के काबिल था। ये बात एक कॉमन मैन को भी पता थी कि ये मिशन फेल हो जाएगा, लेकिन ये बात ब्रेजनेव के पल्ले नहीं पड़ रही थी। इसे बस 50th एनिवर्सरी को इस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करना था, चाहे इसके लिए किसी की जान को ही दांव पर क्यों न लगाना पड़े। इसे बस ये प्रूव करना था कि रशिया एक सुपर पावर है। हालांकि इस डिसीजन को आम आवाम ने भी कहा कि ये एक रिप्रीहेंसिबल डिसीजन है, यानी बैड डिसीजन है। रशिया को कोल्ड वार में भी किसी भी तरीके से यूएस को कंटेन कराना था और इसीलिए ब्रेजनेव इस मिशन को रोक नहीं पा रहा था। चूँकि इस वक्त ब्रेजनेव दुनिया के ताकतवर मुल्क का लीडर था, इसलिए इसे कोई नहीं रोक सकता था। हालांकि यूरी गैगरिन ने ब्रेजनेव को बड़ी हिम्मत करके इस मिशन को पोस्टपोन करने के लिए कहा, मगर ब्रेजनेव ने इसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी, जिसकी वजह से यूरी और व्लादिमीर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो मौत का कफन बांधकर लॉन्च हो जाएं। और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि व्लादिमीर ने यूरी को यह तक कह दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट बैक फ्रॉम दिस फ्लाइट, यानी वो इस फ्लाइट से वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इन्हें यकीन था कि इनकी जान इस मिशन में जाने वाली है।
अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर उसे इतना यकीन था तो वो इस मिशन से पीछे क्यों ना हट गया। लेकिन इसके पीछे एक रीजन थी और वो रीजन दोस्ती थी। अगर व्लादिमीर इस मिशन से पीछे हट जाते तो उनकी जगह उनके दोस्त यूरी गैगरिन को इस मिशन पर जाना पड़ता। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो किसी की मौत की वजह क्यों बने, इसलिए उन्होंने ही स्पेसक्राफ्ट पर जाने का फैसला किया। मगर ये दोस्ती सिर्फ एक तरफ से निभाई नहीं गई, बल्कि यूरी गैगरिन भी लॉन्च के दिन वहां आए और उन्होंने ये डिमांड की कि मुझे भी इनके साथ भेजा जाए। लेकिन उनकी 1000 कोशिशों के बावजूद अथॉरिटीज ने उनकी एक न सुनी और उन्हें साथ जाने की इजाजत नहीं दी। आखिरकार 23 अप्रैल 1967 को सोयूज 1 अर्थ से स्पेस की तरफ लॉन्च हो गया। लॉन्च के 8 मिनट तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद जब स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट में रोटेट करने लगा तो उसमें अजीबोगरीब डिसफंक्शन होने लगे। पहला ऑर्बिट मुकम्मल करने के बाद ही सोलर पैनल फेल हो गए और इसके साथ ही इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस भी, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी बंद हो चुका था, जिसके साथ टेम्परेचर गिरते ही जा रहा था। लेकिन अब भी एक रास्ता मौजूद था उनकी जान बचाने का। अगर स्पेस एजेंसी सोयूज 2 को लॉन्च कर देती, लेकिन स्पेस एजेंसी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और इसी के साथ ही व्लादिमीर कोमरोव के बचने की उम्मीद 0% हो गई। हालांकि व्लादिमीर जल्दी अपने स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर एक कैप्सूल में अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ने लगे, मगर इस स्टेप ने भी इनकी मौत की स्पीड में सिर्फ इजाफा ही किया, क्योंकि वक्त पर उनका पैराशूट ओपन ही नहीं हुआ और आखिरी वर्ड जो उनकी जुबान से निकला वो था किल्ड। जिसके बाद उनका कैप्सूल एक मीटरॉइड की तरह अर्थ से टकराया और तबाह हो गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो उनके हाथ लगा वो ये था 80 सेंटीमीटर की एक गली सड़ी लाश। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।